जो ये आंदोलनजीवी है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो देहरादून में बैठे हुए लगातार अब तो नेता भी हो गए हैं, चुनाव भी लड़ा है, 25 लाख तक का उनका चुनाव का खर्चा भी निकला है, तो बेरोजगार कहाँ से, तो मैं नहीं समझता हूँ। एक बात ये युवाओं के आंदोलन की आप बात कर रहे हो, वहां पर आंदोलन कैसे लग रहे हैं, हमें आजादी चाहिए, किस प्रकार की आजादी, किस आजादी की बात कर रहे हैं? हमारी सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है, सक्षम है। उत्तराखंड सरकार सारी चीजों में सक्षम है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि युवाओं के हक को मारने वालों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मैं आंदोलन जीवियों से, हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा आपकी गूंज पॉडकास्ट स्टूडियो में सभी दर्शकों का पुनः स्वागत करता हूं। आज हम अपने स्टूडियो में आपको पुनः एक ऐसे ही कर्मठ भारतीय जनता पार्टी के युवा हृदय सम्राट नेता शंकर कुरंदा जी, जो दर्जा राज्य मंत्री उत्तराखंड सरकार हैं, आज आपसे बात करेंगे वर्तमान की राजनीतिक मुद्दों को लेकर के, सामाजिक मुद्दों को लेकर के, और जो हलचल चल रही है पूरे प्रदेश में इस समय भारतीय जनता पार्टी जो सक्रिय रूप से कमबैक कर रही है। तो आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो शंकर कुरंदा जी, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में पुनः जी। सबसे जो अहम इस समय युवाओं के बीच में पूरे उत्तराखंड में एक मुद्दा चल रहा है, यूके SSC जो पेपर लीक का मुद्दा है और पूरा गरमाया हुआ है, जिसको लेकर के कांग्रेस भी और तमाम संगठन, बेरोजगार संगठन कहें या और संगठन सक्रिय और कहें, और भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं कि ये जितने भी पेपर हो रहे हैं सभी पेपर लीक हो रहे हैं, इसमें युवा जो है हताश हो रहा है। तो क्या ये हकीकत में जो पेपर लीक का मामला है, जैसा कि हम कल देख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है इसको पेपर लीक के मामले को जो है जिहाद से जो जोड़ा है, जिसको विपक्ष बहुत नाराज दिख रहा है। क्या है ये पूरा मसला? देखिए, ऐसा है, मैं इसको बहुत ज़्यादा पेपर लीक इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि ये सारा घटनाक्रम आपको पता होगा। जिस दिन एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम सेंटर से करीबन 20 मिनट पहले, 1 घंटे, आधे घंटे पहले, ये जो भी व्यक्ति था, इनकी जानकारी जैसी हुई, इन्होंने जो प्रोफेसर सुमन को जो उन्होंने वो भेजा और उसकी बहन साबिया ने वो भिजवाया, कुल मिलाकर के ये लोग जो वो व्यक्ति है जो बादराबाद सेंटर में था, उसने एक प्रकार से मुझे लगता है कि इसकी जानकारी भी जो ये आंदोलन जीवी है आजकल, इनके पास थी पहले से। और ये लोग एक प्रकार से प्रदेश के अंदर माहौल खराब करना चाहते हैं। और उसी समय, उसी दौरान जैसी जानकारी हुई, पुलिस एक्टिव हुई और प्रशासन अलर्ट मोड में आया और तुरंत ही उसकी गिरफ्तारी हुई। और वो जो महिला है, महिला ने अपने बयान में ये कहा है कि मैंने जो ये आंदोलन जीवी है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो देहरादून में बैठे हुए लगातार अब तो नेता भी हो गए, चुनाव भी लड़ा है, 25 लाख तक का उनका चुनाव का खर्चा भी निकला है, तो बेरोजगार कहाँ से, तो मैं नहीं समझता हूँ। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि भाई हम आप ये ऐसी ऐसी कोई व्यक्ति, फला व्यक्ति मुझे वो भेज रहा है, पेपर भेज रहा है, ये क्या है, मुझे डाउट हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि जो मुझे जानकारी, जितनी मुझे जानकारी, कहा कि आप चिंता मत करो, हम इसको दे देंगे। तो उसने सोचा है सीधे पुलिस में देगा, क्योंकि कई लोगों की आस्थाएं होती है, जुड़ाव होता है, कई लोगों का समाज में नाम होता है, तो वो उसने पुलिस में न दे करके अपने पास उसको एक आंदोलन के रूप में रखने के लिए, सनसनीखेज करने के लिए काम किया। एक बात। प्रशासन ने जो कार्रवाई करी, तुरंत उसको गिरफ्तार किया गया, साबिया जो महिला थी उसको गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद जो सुमन जो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसको भी सरकार ने तुरंत सस्पेंड किया। वो वहाँ उसने पूरी जानकारी दी। और उसके बाद जो हमारे आयोग के जो चेयरमैन है हमारे मर्तोलिया जी, उन्होंने अपने उसमें इसका पूरा स्पष्टीकरण भी दिया और उसमें ये कहा कि इस पर विशुद्ध रूप से कार्रवाई हो रही है। और क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना सख्त नकल कानून इस प्रदेश के अंदर लागू किया है, जिसमें आप ये मान के चलिए 10 करोड़ तक का जुर्माना और 10 साल तक की सजा है, ऐसा कठोर कानून, ऐसा कठोर इस प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कानून लागू किया है। और मैं समझता हूं कि इसमें जो है 100 से अधिक गिरफ्तारियां हुई अभी तक की, नकल कानून पर, पेपर लीक और नकल लीक में जो संलिप्त आरोपी हैं, 100 से अधिक लोग इसमें मुझे लगता है कि गिरफ्तारियां हुई है। और 60 से जो 60 संपत्तियां हैं वो जब्त हुई है। और जिसमें हम अब देखिए क्या है कि ये जो इस प्रकार के कृत्य करते हैं, बड़े बहुत तेज तर्रार लोग होते हैं, सरकार को बदनाम करने की साजिश करने का काम किया गया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही परसों तुरंत उसमें SIT गठित की, और SIT गठित की जिसमें हमारे जो जज हैं, हाई कोर्ट के जो जज हैं BS वर्मा जी, उनकी पूर्व जज,
उनकी अध्यक्षता में ही की गई। और देहरादून में एएसपी रैंक के अधिकारियों के साथ 5 अधिकारियों की टीम जो पूरे प्रदेश के अंदर जो एसआईटी है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, वो उसमें पूरा काम कर रही है। और जगह जगह युवाओं से, जो हमारे साथी हैं, युवा हमारे देश का भविष्य है, और उन युवाओं को छलने का काम जो अभी जो असामाजिक तत्व ही मैं कहूँगा, क्योंकि क्या है, अभी 25,000 नौकरियां हमने दी हैं अभी तक की। क्या ऐसा संभव है इस प्रदेश के अंदर? और आगे भी अभी भर्तियां होने वाली हैं। और जो ये लोग हैं जिनके बारे में भी ये जो अभी धरने में या अन्य जगहों भी बैठे हुए हैं, इन लोगों की दुकानें, इनके कोचिंग इंस्टीट्यूट थे, इनके कोचिंग इंस्टीट्यूट में सरकार ने शिकंजा कसना शुरू किया है। क्यों? क्योंकि जो हमारे युवा साथी, आप देखिए ना, इनकी फीस कितनी है कोचिंग इंस्टीट्यूट की, है। और मैं तो, मुझे कभी कभी इन पर भी शक होता है। और ये जो षड्यंत्र पूरे प्रदेश के अंदर माहौल बनाया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय भी है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो भी लोग इस साजिश में शामिल हैं, जो भी हो XYZ, उस पर सरकार एक्शन लेगी। आपसे मंत्री जी एक बात और पूछनी है। जिस हिसाब से हमने लव जिहाद का नाम सुना था, लैंड जिहाद का नाम सुना था, एक नकल जिहाद, एक नई चीज और निकल के आ गई है, तो कुछ दिन बाद तो फिर ये खनन जिहाद भी आ जाएगा। ये जिहाद क्यों हर चीज से जोड़ा जा रहा है? अब ऐसा ना, जिसकी अब आप ये देखिए, जैसे शाहीन बाग में हुआ, वहां नारे कैसे लग रहे हैं, ये युवाओं के आंदोलन की आप बात कर रहे हो, और वहां पर आंदोलन कैसे लग रहे हैं, हमें आजादी चाहिए। किस प्रकार की आजादी, किस आजादी की बात कर रहे हैं? जिस प्रदेश के मुखिया ने आपको सख्त नकल कानून लागू किया, और जिसने युवाओं को रोजगार देने की बात की, 81,000 नए रोजगार के अवसर अभी सृजन किए, 1 लाख करोड़ का निवेश यहाँ उत्तराखंड में वो किया, इन्वेस्टमेंट किया गया। तो क्या आप ये मान के चलिए, हमारी साफ और स्वच्छ छवि की सरकार जब अगर सख्त तरीके से, कभी कभी कुछ लोगों को दर्द भी होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उन लोगों की जो नाकामियां हैं, जो वो लोगों को बरगलाने के, युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से भी, गूंज के माध्यम से भी, प्रदेश के सभी युवाओं से निवेदन भी है और उनसे आह्वान भी है कि इन बहरूपियों से बचें। और सरकार भर्तियां कर रही है, अभी आगामी जनवरी में कुछ भर्तियां निकलने वाली है, उसके पहले भी भर्तियां निकलने वाली है, उसका चार्ट आने वाला है बहुत जल्दी। ये चाहते हैं कि इसमें डिले हो और हमको समय मिले, जो अन्य लोग चाहते हैं। और अभी जो नई भर्तियां हैं, उसी सेंटर की एक अकेली जगह की बात हो रही, जहां पर ये गड़बड़ी हुई, उसमें तुरंत कार्रवाई की गई। अब इसके अलावा क्या चाहिए? मंत्री 2023 में 10 फरवरी को जो इतना सख्त कानून लेके आए थे, और उसका प्रचार भी हुआ था कि पहली बार उत्तराखंड में इतना नकल विरोधी जो है, नकल को लेकर के एक सख्त कानून आया है। उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं घट रही है। क्यों एक बार सीबीआई जांच नहीं हो जाती, ताकि जो है, जितना ये भाई मुख्यमंत्री जी हमेशा निष्पक्ष उसके लिए जाने जाते हैं काम के लिए। और ऐसा है, हमारी सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है, सक्षम है। उत्तराखंड सरकार सारी चीजों में सक्षम है। भाई, हम अब एग्जाम हमने कराने हैं, अभी एग्जाम और बहुत सारे होने हैं। बिल्कुल, हमारे देश का भविष्य है, क्यों उनको उलझनों में हम डालें? उस चीज को हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। जब उसमें एसआईटी गठित कर दी गई है, हम लोगों ने स्वयं उसमें, कुछ लोगों ने उसमें चर्चा भी की, सीएम साहब ने उसमें बैठक भी की और अधिकारियों के साथ डायरेक्शन भी लिया। अभी हमारा प्रदेश जस्ट आपने देखा होगा, आपदा के दौर से गुजरा है, बहुत जबरदस्त त्रासदी हुई है, सब जगह हुई, लोगों के घर टूटे हैं, लोगों के घर बर्बाद हुए। उसमें भी माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आए, लोगों से मिले और जुड़े। हम संवेदनशील हैं, हमने भर्तियां निकाली है ना, हमने 25,000 भर्तियां निकाली है। और उस 25,000 भर्तियों के अलावा भी उसमें हमने रोजगार देने का काम किया है। क्या मुख्यमंत्री जी इसमें भी जो है बुलडोजर का प्रयोग करेंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर पर करना चाहिए। देखिए, ऐसा है, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि युवाओं के हक को मारने वालों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कड़ी सजा तो मिलनी चाहिए। इसके बीच जो नई चीज निकल के आ रही है ना, उसको समझने की जरूरत है, प्रत्येक युवा को समझने की जरूरत है। और मैं, क्योंकि हमारा जो युवा है, जो उत्तराखंड का युवा है, बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत कश है, वो एग्जाम देने के लिए सेंटर में आता है, उसको जरा ये दिशा बदल रहे। दिशा क्या बदल रहे हैं? वो अपने घर से पेपर की तैयारी कर रहा है, इंटर करने के बाद अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपना पढ़ता है, क्योंकि आजकल संसाधन कोचिंग इंस्टीट्यूट है अधिकतर, और वहां तैयारी कर रहा है, अपने घर से निकल करके तैयारी कर रहा है। एग्जाम में बैठने को कौन मना कर रहा है? एग्जाम लगातार हो रहे हैं। और जब से नकल कानून हुआ है, जब से नकल कानून सरकार ने पास किया है, इनके जितने भी माफिया लोग हैं,
जो ये लोग को माहौल खराब करना चाह रहे हैं, सरकार का भी माहौल खराब करना चाह रहे हैं। आप ये देखिएगा, मतलब 10 से 15 एक महीने का इसमें समय है, सारे लोग बेनकाब होंगे, सारे लोग बेनकाब होंगे। मैं अभी भी आह्वान करता हूँ, जो हमारे युवा साथी है, जो हमारे उत्तराखंड का भविष्य है, उनमें से कोई इंजीनियर बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, कोई अन्य नौकरियों के क्षेत्रों में अच्छा, जाएगा, ये युवा देख रहे हैं, उनको उनकी दिशा बदल रहे हैं। आप देखिए ना, उनकी उनकी पढ़ाई को डिस्टर्ब करने के लिए, बिल्कुल, उनको एक अलग दिशा में लाने के लिए। अभी मैं सुन रहा था, माननीय हमारे पूर्व राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कोश्यारी जी ने हाँ, कहा, कल उन्होंने कहा है ना। एक बहुत बड़ी बात कही। देश के अंदर आईपीसी लागू हुई, भारतीय दंड संहिता धारा लागू हुई, बहुत सारे कानून लागू हुए, क्या बहुत सारी चीजें बहुत सुलझी हुई बात करी उन्होंने। नहीं, मैं उसको प्रैक्टिकल में बोल रहा हूँ। हाँ। उसके लिए कानून बनाया, कानून अपना काम कर रहा है, आज भी कानून काम कर रहा है, आज भी लगातार तुरंत सरकार एक्शन मोड पे है। एसआईटी गठित कर दी गई है, उसमें गिरफ्तारियां हो चुकी है, सजा होने की बात हो रही है। सस्पेंड, एक असिस्टेंट प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया, वहां जो है जिस सेंटर में दरोगा था उसको सस्पेंड कर दिया, सिपाही को सस्पेंड कर दिया। इससे ज्यादा क्या होता है? अच्छा मंत्री, आपसे एक बात जानना चाहेंगे, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कई रील वायरल हो रही है कि 15 लाख रुपए पटवारी का जो है नौकरी खरीदो, इस टाइप की बातें आ रही है। रामलीला में हमने देखा, कल पिथौरागढ़ में ये मुद्दा उठा, तो ये यूथ को कहीं मिसगाइड की बात करें या अब आप बिल्कुल सही कह, हमारे जो युवा है ना, उसको बिल्कुल विशुद्ध रूप से मिसगाइड करने का काम कर रहे हैं, विशुद्ध रूप से मिसगाइड करने का। जब उनको जिस दिन सच्चाई पता लगेगी, जिस दिन भी उनको महसूस होगा, क्योंकि ये भर्तियां कौन निकाल रहा है बताइए आप? ये हमने जो भर्तियां निकाली, सरकार भर्तियां निकाल रही है, सरकार उनके भविष्य के साथ जो है उनको उनका भविष्य संवारने का काम कर रही है। उनको हमने कहा हम रोजगार देंगे, रोजगार देने का काम सरकार कर रही है। या तो कहते कि भाई रोजगार नहीं निकल रहा है, भर्तियां नहीं हो रही है, या बहुत प्रकार से हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो कहाँ नहीं मिल रहा है रोजगार? आपको रोजगार भी मिल रहा है, आपको एग्जाम में बैठने की परमिशन भी मिल रही है। जरा सा भी अंश मात्र अगर कहीं कोई गड़बड़ी भी दिख रही है, तुरंत मुख्यमंत्री जी उसमें एक्शन भी ले रहे हैं, और उस एक्शन का परिणाम है उसके जो 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 साबिया है, जो अभी फरार चल रहा है, उसके घर में भी बुलडोजर चलाने का काम धामी सरकार कर रही है। तो आखिर ऐसा मुख्यमंत्री जो लगातार, आज भी हमने कहा है, और वहां क्या नारे क्या लग रहे हैं, आप देख रहे हैं कैसे नारे लग रहे हैं। क्या ये कल्पना की जा सकती है उत्तराखंड जैसे शांत प्रदेश में इस प्रकार के नारे लगाने की बात हो रही? राजनीति करने के लिए मंच नहीं है, युवाओं के साथ राजनीति मत कीजिए। मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं, मैं आंदोलन जीवियों से, हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, उनका भविष्य बनने दीजिए। और ठीक है, आपका कोई विसंगति है, कोई मतभेद है, सरकार एक प्लेटफॉर्म में आपको बात करने के लिए जो ये धरना दे रहे हैं, क्या वहां पर भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय नेता, जरूरी तो नहीं हर जगह माननीय सीएम साहब पहुंचे, वहां पर कोई वरिष्ठ नेता पहुंच के या आप पहुंच के भाई उनसे वार्तालाप भी तो किए कि स्टार्टिंग में इस चीज को आगे ना बढ़े, ताकि उनकी कोई जो शंका है उस पर बात की जाए, उनके जो मुद्दे हैं उनको लेकर बात की जाए? देखिए, विशुद्ध रूप से बात हो रही है, और बेरोजगार संघ के अध्यक्ष के साथ भी माननीय मुख्यमंत्री जी की बात हुई, चर्चा हुई। भाई हम उस बात को कह रहे हैं, एकदम से तात्कालिक रूप से कोई चीज नहीं होती है। कोई चीज आपको अगर तय करनी होती है तो उसमें बहुत सारी चीजें हमको देखनी पड़ती है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो युवा साथी हैं वो जरूर इस बात को समझेंगे, और मुझे लगता है कि कल से परसों से धीरे धीरे लोगों की समझ में भी आना शुरू हो जाएगा। और जो हमारे जो ये आंदोलन जीवी है, जो जिस प्रकार इनके काम धंधे बताइए क्या है, ये कौन से क्या इनके पास रोजगार नहीं है, और किस प्रकार से लेकर के इस समय चल रहे हैं। इन्होंने एक माहौल पूरे प्रदेश के अंदर बनाने का काम कर रहे हैं। उस माहौल के साथ क्या हो रहा है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको ये दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जरूर कहीं ना कहीं ईश्वर इस संसार में है, माँ भगवती की नवरात्रि चल रही है, और इसका जरूर परिणाम आएगा। और जो लोग भी इस गलत चीज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हमारे युवाओं को भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, उनको माँ भगवती। मंत्री जी, एक बात हो रहा है, जिस अभी हम देख रहे थे हाल में पूरे देश में जीएसटी का स्लैब जो कम हुआ है, उससे भाई आपकी भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरी जीएसटी को लेकर बचत उत्सव के नाम से जो पूरे देश में जो आयोजन हो रहे हैं, तो इससे व्यापारियों के बीच में जो तालमेल बनाने की बात करें, कईयों को फायदा हुआ, कईयों को घाटा हुआ, तो इसको लेकर के आगे की क्या रणनीति है? देखिए, ये तो एक बहुत बड़ी पहल है इस देश के माननीय मुख्य प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक स्वदेशी अभियान के तहत अभी मध्य प्रदेश में इसमें घोषणा भी करी थी, और उसमें उन्होंने कहा भी था अपने मंच से, प्रत्येक व्यापारी को भी इसका स्वागत करना चाहिए। हम देख रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी देहरादून में लगातार हर व्यापारी वर्ग के साथ मिल रहे थे, उनकी दुकानों में जा रहे थे। मैंने तो देखा भी, उसमें एक बड़ी कंपनी के गाड़ी वाले बोल रहे थे, साहब जो हमारी गाड़ियां 30 एक महीने में नहीं बिकती थी, वो हमारी एक महीने में बिकने लग गई है।
यानी कि मध्यम वर्ग, सामान्य वर्ग और हम जैसे कार्यकर्ता, हम जैसे लोग जो एक बहुत सामान्य जीवन जीते हैं, वो लोग भी अफोर्ड कर सकते हैं ऐसी चीजों को। आपने घरेलू सामानों में देखा, उसमें अब जो 18% जीएसटी थी सीधे 5% में आ गई, 12% जहाँ जीएसटी थी वहाँ शून्य पे आ गई, जहाँ 28% पर वो था वहाँ 18 पे आ गई। कुल मिलाकर के जो हमारी दैनिक उपभोग की चीजें हैं, टूथपेस्ट से लेकर के बाल कंघी से लेकर साबुन के और तेल ये वो, सारी चीजें, आप घरेलू सामग्री हो, चाहे आपका ये बड़ी जो गाड़ियां हैं, मध्यम वर्ग के लोग जो अफोर्ड नहीं करते थे वो अफोर्ड कर देते हैं। बिल्कुल। कुल मिलाकर के क्या है कि साल भर में, महीने में जो बचत होती है 50,000, 1 लाख रुपए, गरीब का तो 10 रुपया भी बड़ा कीमती होता है। मंत्री जी एक बात और है, 30 दिन में हम लोग देख रहे हैं बहुत लंबा टाइम से जिस हिसाब से पूरे धामी जी पूरे प्रदेश में कमान संभाले हुए हैं, आप के पास तो एक छोटा सा डिपार्टमेंट दिया हुआ है और उसके बावजूद भी आप 30 में से 30 दिन कहीं ना कहीं फील्ड पे ही दिखते हैं और पूरा सरकार को जो है जितना भी कोई घटनाक्रम होता है उसको लेकर सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। बल्कि बहुत सीनियर सीनियर नेता है आपकी पार्टी में, ऐसा नहीं है, हर शहर में, बड़े शहरों में भी है, छोटे शहरों में भी है। तो ये सक्रियता तो जो आप जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, क्या ये 2027 को लेकर के तैयारी चल रही है? नहीं, हम लोग तो देखिए, मैं तो संघ का स्वयंसेवक हूँ और हम पहले भी आपके मंच से कहते थे, आपके माध्यम से भी कहते हैं, त्वदीयायी कार्यायी बद्धा घटिया। मतलब हम राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए हम काम कर रहे हैं, समाज के हित के लिए काम कर रहे हैं, लोकतंत्र में जनता, जनता के लिए, जनता के द्वारा। और जो हमारा संविधान हमको सिखाता है और व्यक्ति निर्माण का काम जो संघ की शाखाओं में होता है, तो देश को आगे बढ़ाने के तो लिए अपने लिए समय कब निकालते हैं आप? हमारे लिए तो समय देखिए क्या है कि इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार आओ देख रहे हैं 18-18 घंटे इधर अठारह उधर। घंटे मैं तो उनको देखता हूँ, हम तो उनसे सीखते भी हैं। आप देखिए कि जब भी कोई भी ऐसा जिला नहीं है, कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं गए। लगातार रोज दौरा कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं 5 बजे, रात को 1 बजे तक सो रहे हैं, और कहीं भीषण आपदा आ रही तो वहीं 3-3, 4-4 दिन तक कैंप करते हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री इस प्रदेश में है, तो हम सब लोग हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। अच्छा मंत्री जी, एक अंतिम में अभी छात्र संघ का पूरे प्रदेश में चुनाव जिस हिसाब से चल रहा है और अभी 2-3 दिन रह गए हैं इस बात को, जिस हिसाब से सक्रियता दिख रही है, हल्द्वानी जो है पूरे कुमाऊं का सबसे बड़ा डिग्री कॉलेज हुआ और जिस हिसाब से फाइट हो रही है तो अभी एबीपी में और एनएसआई में, तो पूरे प्रदेश में किस हिसाब से का माहौल है यूथ का? देखिए, इस प्रदेश के अंदर, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है और पूरे देश के अंदर विद्यार्थी परिषद की इकाइयां काम कर रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली से लेकर के आपके धारचूला तक और पूरे आसाम, हमने नारा दिया था, कश्मीर आसाम हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। विद्यार्थी परिषद छात्रों के बीच में एक संगठित इकाई है जो इसे जो छात्र शक्ति है और उसको सही दिशा, युवाओं को सही दिशा देने के लिए अच्छा काम करती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी वातावरण है, जो हमारी वर्तमान परिस्थितियां हैं, युवा हमारा सही दिशा में जाए। माननीय जो हमारे विवेकानंद जी के विचारों को लेकर के चलने वाला संगठन है, ऐसा विचार छात्रों के बीच में जाए, ऐसा विचार छात्रों के उसमें जाए। मुझे ऐसा निश्चित तौर पर विद्यार्थी परिषद आपका, चाहे वो देहरादून हो, चाहे आपका हल्द्वानी हो, चाहे आपका पिथौरागढ़ हो, चाहे अल्मोड़ा हो, चाहे बागेश्वर हो, चाहे काशीपुर हो, चाहे उधम सिंह नगर हो, सारे कॉलेजों में, सारे जिले स्तरीय कॉलेजों में विद्यार्थी परिषद अपना परचम लहराएगी। और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि ऐसे संगठन को बिल्कुल छात्रों ने समर्थन भी देना चाहिए। और हल्द्वानी से तो हमारा एक कार्यकर्ता है अभिषेक गोस्वामी, हाँ बिल्कुल। विद्यार्थी परिषद का बहुत अच्छा कार्यकर्ता है। देखिए क्या है, बहुत सारी चीजें आपको परिलक्षित होती है, दिखती है ना, तो अन्य संगठन और हमारे संगठन में हमारा युवा शालीन होता है, हमारा युवा नशा से मुक्त होता है, हमारा युवा भारत का भाग्य विधाता। आप मंत्री जी बड़ी राजनीतिक में भी पूरा समय दे रहे हैं, इधर छोटी राजनीति में जरूरत पड़ने पर आप देख रहा था, परसों भी आप ग्राउंड पे दिख रहे थे। जी जी। तो ये सक्रियता जो दिख रही है कहीं ना कहीं भाई दिखता है कि आप पार्टी के प्रति जो है पूरा समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। नहीं देखिए, ऐसा है, मैं हर क्षेत्र में काम करने वाला, सब जगह जाता हूँ, समाज के हर वर्ग के साथ बैठता हूँ, हर वर्ग के साथ बातचीत करता हूँ, महिलाओं के साथ उनके जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सम्मान, सुरक्षा, स्वाभिमान की बात की है, उनके साथ चर्चा में रहता हूँ। युवाओं के साथ मैंने नशे के खिलाफ एक आंदोलन किया था, उस अभियान को भी लेकर के हम हमेशा चलते हैं लोगों के बीच में। आखिर जो युवा पीढ़ी है वो हमारा देश का भविष्य है। उन माँ बापों की मुझे बड़ी चिंता होती है जो जिनके बच्चे नशा करते हैं, पता नहीं चलता है, बड़ी बड़ी नौकरियों में, बड़ा बड़ा पैसा उनके पास है, जब वंश ही नहीं चलेगा तो जीवन कैसे चलेगा। उनके कष्ट को भी महसूस करता हूँ, उनके बीच में भी जाता हूँ। आज युवाओं की एक जबरदस्त जो मैं समझता हूँ कि मेरे घर आप आइए, देखिए आप कैसा मेरे वहाँ रहता है, और जब भी जाता हूँ तो मुझे बड़ा वो लोग प्रेम देते हैं।
और ऐसी में जो हमारे समाज के अंतिम छोर के जो श्रमिक बस्ती है और जो वाल्मीकि बस्ती है, उनकी लोगों के बीच में घर में बैठ के खाना खाता हूँ, उनके साथ रहता हूँ, उनके विचारों को शेयर करता हूँ, उनकी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के उनके साथ जुड़ता हूँ। अभी डम्बा डूंगा में जो आपने मालिकाना हक वाला था, उसमें मैंने बहुत प्रयास किया, क्योंकि जब किया है तो हम कहते भी हैं और उसमें लगातार लोगों के साथ बने भी रहे। और मैं अभी हमारे वहाँ भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अभी भी मैं ऐसा समझता हूँ कि शर्माते हैं, घबराते हैं, उम्मीद से लोग हमारे पास आते हैं। मैं सोचता हूँ जो भी व्यक्ति हमसे उम्मीद आता है मिलने के लिए, वो अपना एक समय लेकर के आता है, बिल्कुल बिल्कुल। वो अपना रात की तैयारी से आता हाँ, है, एक उम्मीद वो एक से तो भरोसा सही है, होता है। बिल्कुल अगर हम भरोसा। उसका भरोसा तोड़ देंगे तो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी भी कहीं भी बैठा हो, किसी भी बिल्कुल पद में बैठा हो, सही उसकी बात। उम्मीद को कभी नहीं तोड़ना चाहिए और उसके भरोसे को कभी नहीं तोड़ना चलिए, चाहिए, ये तो उसके आपकी विश्वास। सोच है, मानता है, इसे हम कहेंगे। चलिए, सभी दर्शकों ने देखा जैसे कि इस समय वर्तमान में जितने ही मुद्दे थे उनको लेकर हमने बात करी। ऐसी ही महान शख्सियत से फिर आपको रूबरू कराएंगे अपने मंच पर। तब तक के लिए सभी दर्शकों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।